और आपको बात समझ में नहीं आती। आपको भी बात समझ में आती होगी। हमने भस्मासुर 2 नहीं पढ़े, हमने तो एक ही भस्मासुर पढ़ा है। भाजपा भी ढूंढ रही होगी कि उनका भस्मासुर कौन है। उनके परिवार के ऊपर कार्रवाई हो रही क्योंकि वो विधायक समाजवादी पार्टी का है, मुस्लिम है। और आपको बात समझ में नहीं आती। आपको भी बात समझ में आती होगी कि जब मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि अयोध्या में अगर दिवाली होती है तो पाकिस्तान और समाजवादियों पार्टी के लोगों को तकलीफ होती है। इससे ही आपको नियत पता लगती होगी मुख्यमंत्री की नियत क्या है, और मुख्यमंत्री की नियत के हिसाब से वो पुलिस के अधिकारी काम कर रहे हैं। जब चुनाव खत्म हुआ था, 1000 दिन बचे थे चुनाव को, विधानसभा के चुनाव को। अब तो और कम दिन बचे हैं, हर दिन कम हो रहा है सरकार का। और आप देख लेना, हम और आप यहीं पर हैं। 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भाषा इतनी खराब हो जाएगी, इतनी खराब हो जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकोगे। इतने फ्रस्ट्रेटेड वो लोग दिखाई देंगे क्योंकि जनता को वो फेस नहीं कर सकते। एक देश चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो हमने ट्वीट किया था वो हमें अच्छी लाइनें मिली थी। भाषा से पहचानिए असली संत महंत, भाषा से पहचानिए असली महंत और संत। साधु भेष में घूमते हैं जग में धूर्त अनंत। भाषा से लोग पहचाने जाते हैं। दो नहीं हो सकते भस्मासुर। जो हमने पढ़ा है अपना साहित्य या अपनी किताबें, हमने भस्मासुर 2 नहीं पढ़े, हमने तो एक ही भस्मासुर पढ़ा है। भाजपा भी ढूंढ रही होगी कि उनका भस्मासुर कौन है। प्राइवेट अस्पतालों में मरीज बहुत भरे हुए हैं। कल एक मरीज से मुलाकात हुई, वो बोलने लगा कि अगर मेडिकल कॉलेज में इलाज मिलने लगे या जिला अस्पताल में सही इलाज मिलने लगे तो हम लोग क्यों। मेरे पत्रकार साथियों, हम और आप जब बीमार होंगे कभी कन्नौज में, तो इसी मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। इसकी दुर्दशा आपने देखी है और हम लोगों ने देखी है। कोई पहली बार हम लोग इस दुर्दशा पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हर बार जब मैं कन्नौज आया हूँगा तो मेडिकल कॉलेज के बारे में मैंने चर्चा की होगी, कभी आया हूँगा यहाँ के विकास के बारे में चर्चा की होगी। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कैसे लोग बहरे हैं, बिल्कुल सरकार के लोग बहरे हैं, इन्हें सुनाई नहीं देता कुछ। और अब तो लगता दिखाई भी नहीं देने लगा है, अब आंखें भी गड़बड़ा गई इनकी। बताओ, मेडिकल कॉलेज में कोई समाजवादी पार्टी जा रही है इलाज कराने? वहां तो आम जनता जाती है। पहले मेडिकल नहीं चला पा रहे हैं, मंडी नहीं चला पा रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। और कन्नौज का जो विकास रफ्तार लिया था, तेजी हुई थी जिसमें, वो सब ठप कर दिया। कन्नौज से तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की दुश्मनी है कोई, जिसकी वजह से कन्नौज का विकास इन्होंने रोका हुआ है। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन, उसके साथ साथ बीजेपी चाहती है 1 डोनेशन। एक ही बार डोनेशन मिल जाए और ठीक है। और जिस तरीके से सरकारी विभाग आउटसोर्स हो गए हैं, नौकरियां आउटसोर्स हैं, आप देख लेना एक दिन भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि अब चुनाव आयोग की जरूरत क्या है, 5 साल में एक बार चुनाव होना है, बाकी दिनों हम क्यों चुनाव आयोग के कर्मचारियों को, अधिकारियों को वेतन दें। तो ये चुनाव आयोग को भी आउटसोर्स, ये सब आउटसोर्स है। इलेक्शन कमीशन के तमाम अधिकारी आउटसोर्स होते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत बड़ी साजिश है लोकतंत्र को खत्म करने की और चुनाव आयोग को खत्म करने की। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव आयोग में भी उनके ही लोग बैठ जाएं। जब ठेके पे लोग लिए जाएंगे, आउटसोर्स पे लोग लिए जाएंगे, तो बीजेपी अपने लोगों को एडजस्ट कर देगी, अपने लोगों को बैठा देगी। सोचिए, अगर इलेक्शन कमीशन में भी 1 नेशन 1 इलेक्शन के बहाने अपने लोगों को बैठा देगी तो कितना फेयर इलेक्शन होगा। और फिर ये 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन तो एक बहाना है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि महिला आरक्षण लागू होने वाला है, बहुत प्रचार किया गया, बहुत ढोल बजाए गए। बताओ, महिला आरक्षण कहाँ है? इस सबसे जरूरी है कि हमारी आपकी
जातिगत जनगणना हो जाए, जाति के आधार पर जनगणना हो जाए, जिससे हर एक को पता लग जाए कि हमारे समाज में आबादी कितनी है और सरकार इस काम करने में कामयाब हो जाए कि आबादी के हिसाब से उन्हें सुविधाएं देना शुरू कर दें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।